हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज हम एमपी स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं कि नीट पीजी 2021 में एमपी स्टेट की स्टेट कोटा काउंसलिंग से जो गवर्नमेंट सीट्स होती हैं उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। सबसे पहले तो जो कुछ फैक्टर्स हैं वो इस बार की कट ऑफ जो है एमपी स्टेट की 50% सीट्स की जो कट ऑफ है उस पर इम्पैक्ट डालेंगी, और उस पर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इम्पैक्ट डालने वाली है वो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पब्लिश की गई न्यू सर्कुलर, जिसके अकॉर्डिंग ऑल इंडिया कोटा में अब थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड कंडक्ट होगी। ऑल इंडिया कोटा में जो भी सीट्स आती है वो सीट रिवर्ट बैक होकर के एमपी स्टेट को वापस नहीं जाएंगी। ये पहली फैक्टर होंगी जो उस पर जो एमपी स्टेट की स्टेट कोटा काउंसलिंग है उस पर इम्पैक्ट डालेंगी। जो दूसरी फैक्टर है वो इम्पैक्ट डालने वाली वो ये है कि 30% ऑफ द सीट्स जो है वो रिजर्व होने वाली है इन सर्विस कैंडिडेट के लिए, तो ऑब्वियसली उसका भी एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगी। थर्ड फैक्टर है जो थोड़ी सी नेगेटिव फैक्टर्स को न्यूट्रलाइज कर देंगी, वो ये कि इस साल सीट्स एमपी स्टेट में जो जिन जिन ब्रांचेस में बढ़ रही हैं वो बढ़ती हुई सीट कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है जो उनकी नेगेटिव शिफ्ट जाती है उसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी न्यूट्रलाइज ज़रूर करेंगी। तो देखते हैं कि सबसे पहले कि एमपी स्टेट में जनरली कौन कौन से ब्रांचेस की कितनी कितनी सीटें रिवर्ट बैक होती थी और वो कितनी परसेंटेज होती थी लास्ट ईयर तक अगर हम देखें तो। और इस साल अब वो सीटें रिवर्ट बैक होंगी नहीं, तो इस साल उनकी कट ऑफ दैट इज ब्रांचेस में कौन कौन से ब्रांचेस में पॉजिटिव शिफ्ट आ सकती है, कौन कौन से ब्रांचेस में नेगेटिव शिफ्ट आ सकती है, कितने की पॉजिटिव शिफ्ट आ सकती है, कितने की नेगेटिव शिफ्ट आ सकती है, और कौन सी ब्रांच की कट ऑफ किस लेवल तक जा सकती है, क्लोजिंग रैंक कट ऑफ कितनी जा सकती है स्टेट कोटा काउंसलिंग से एमपी स्टेट की। तो पहले बात करेंगे एनेस्थीसिया ब्रांच की। एनेस्थीसिया में जनरली बात करें तो 15 सीट्स ऑलमोस्ट पार्टिसिपेट किया करती थी ऑल इंडिया कोटा में, जिसमें से अगर लास्ट ईयर की अगर हम डेटा देखें तो उसमें से 10 सीट्स रेवर्ट बैक हो गई थी एमपी स्टेट को। दैट इज सेकेंड राउंड काउंसलिंग कंडक्ट होने के बाद जो भी ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स थी जो एमपी से आई थी उनमें से 10 सीटें खाली रह गई थी और उन्हें एमपी स्टेट को वापस कर दी गई थी, राइट। तो उन सीटों पर जब एमपी स्टेट कोटा काउंसलिंग कंडक्ट कराई गई तो एनेस्थीसिया की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 24,485 ऑल इंडिया रैंक। ये कंप्लीटली गवर्नमेंट सीट की बात हो रही है, प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट की बात अभी नहीं हो रही है, क्योंकि प्राइवेट की सीटें या सेमी गवर्नमेंट सीटें जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। सो वी आर कंप्लीटली टॉकिंग अबाउट प्योर गवर्नमेंट सीट्स, राइट। तो 24,485 रैंक जो है वो क्लोजिंग रैंक रही थी लास्ट ईयर एमपी स्टेट कोटा काउंसलिंग से एनेस्थीसिया की प्योर गवर्नमेंट सीट की। दिस टाइम जिस तरीके से सीटें बढ़ रही है या जो भी चीज़ें हैं और जो अदर फैक्टर्स है जैसे कि इन सर्विस कैंडिडेट की जो कोटा है उसे इम्प्लीमेंट की जानी है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1000 से 1500 का नेगेटिव शिफ्ट एनेस्थीसिया ब्रांच को देखने को मिल सकती है एमपी स्टेट कोटा काउंसलिंग में, क्योंकि इस साल वो सीटें रिवर्ट बैक नहीं होगी। जो एक हैंडसम अमाउंट हुआ करती थी लास्ट ईयर स्टेट्स को वापस जाती थी, 15 सीटों में 10 सीटें वापस चली जाती थी, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि 10 सीटों का नुकसान कहीं ना कहीं 10 सीट या 9 सीट का नुकसान कहीं ना कहीं इस बार एमपी स्टेट को देखने को मिलेगी। एंड दैट इज व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1000 से 1500 की नेगेटिव शिफ्ट जरूर आने के चांसेस हैं एनेस्थीसिया ब्रांच में एमपी स्टेट कोटा काउंसलिंग से प्योर गवर्नमेंट सीट के लिए। दैट इज कि अगर 24,485 ऑल इंडिया रैंक पे एमपी स्टेट कोटा काउंसलिंग एनेस्थीसिया क्लोज हुई थी, तो वो इस बार कहीं ना कहीं 23,000 तक रिस्ट्रिक्टेड रह सकती है। सिमिलरली अगर डर्मेटोलॉजी की बात करें तो ज़्यादा सीटें हैं नहीं, कुल 2 ही सीटें पूरे एमपी में अवेलेबल थी लास्ट ईयर, जिसमें से एक सीट ऑल इंडिया कोटा में आई थी और उस एक सीट में सीट खाली नहीं बची थी सेकेंड राउंड काउंसलिंग खत्म होने के बाद। दैट इज कि कोई भी सीटें रिवर्ट बैक नहीं की गई थी एमपी स्टेट को डर्मेटोलॉजी की। उन पर जो कट ऑफ गई थी एमपी स्टेट कोटा काउंसलिंग से वो ऑब्वियसली एक ही सीट एमपी स्टेट के पास में थी स्टेट कोटा काउंसलिंग में, तो 207 ऑल इंडिया रैंक पे ही डर्मेटोलॉजी स्टेट कोटा काउंसलिंग से खत्म हो चुकी थी। इस बार जो सीटें बढ़ रही है उन्हें ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि 300 से 400 की पॉजिटिव शिफ्ट एमपी स्टेट कोटा काउंसलिंग में डर्मेटोलॉजी ब्रांच में आ सकती है। दैट इज अगर लास्ट ईयर 207 तक कट ऑफ गई थी तो इस बार एमपी स्टेट कोटा काउंसलिंग से डर्मेटोलॉजी की कट ऑफ जो जाने के चांसेस है वो कहीं ना कहीं 500 से 600
ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। सिमिलरली ईएनटी की बात करें तो 5 सीटें थी ऑल इंडिया कोटा में ईएनटी की एमपी स्टेट से, जिसमें कि 3 सीटें खाली रह गई थी और एमपी स्टेट को वापस कर दी गई थी, जो 60% सीट्स होती है। और उन सीटों पर जब एमपी स्टेट कोटा काउंसलिंग कंडक्ट हुई तो उनकी जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 19,839। इस साल जो फैक्टर्स हैं इन सर्विस कोटा कैटेगरीज को देखते हुए और जो न्यू जो सर्कुलर आई है उन्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि 1500 से 2000, 1500 से 2000 की नेगेटिव शिफ्ट ईएनटी में एमपी स्टेट कोटा काउंसलिंग में देखने को मिल सकती है। दैट इज कि 19,839 पे अगर लास्ट ईयर क्लोज हुई तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार कहीं ना कहीं वो 17,500 18,300 18,400 तक रिस्ट्रिक्ट रह सकती है ईएनटी ब्रांच। जनरल मेडिसिन की बात करें तो टोटल 14 सीटें थी, 14 सीटें जो ऑल इंडिया कोटा में एमपी स्टेट से आई थी। उनमें से 3 सीट जो है वो खाली रह गई थी, वो रिवर्ट बैक हुई थी एमपी स्टेट को, विच इज 21%। तो मेडिसिन की हम जानते हैं मेडिसिन की ज़्यादा सीटें रिवर्ट बैक होती नहीं है। सिमिलरली जो अपर क्लिनिकल ब्रांचेस जैसे रेडियो डर्मा इनकी ज़्यादा सीटें रिवर्ट बैक होती नहीं है, खास करके वैसे स्टेट्स में जहाँ पे बॉन्ड कम हो। एमपी स्टेट की जो बॉन्ड है वो 1 ही साल की है, तो ऑब्वियसली जब 0 ईयर बॉन्ड्स स्टेट फिलअप हो जाते हैं तो उसके बाद स्टूडेंट प्रेफर करते हैं 1 ईयर बॉन्ड, जो 1 ईयर बॉन्ड वाले स्टेट्स हैं उनको स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। लेसर बॉन्ड जहाँ पे भी है वहाँ पे स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, और एमपी वन ऑफ द स्टेट्स हैं जो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। जीएमसी भोपाल, जीएमसी अच्छे जीएमसीज वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो इसलिए एमपी भी एक प्रेफर्ड स्टेट रहती है एमडी एमएस या एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए भी। एमडी एमएस के लिए तो रहती ही रहती है, और खास करके जब मेडिसिन, रेडियो और डर्मेटोलॉजी की बात हो तो ये अपर क्लिनिकल ब्रांचेस है, स्टूडेंट को मिलती है तो वो लेना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं। बट स्टिल 14 सीटों में जनरल मेडिसिन की 3 सीटें खाली रही थी लास्ट टाइम, और वो एमपी स्टेट को वापस की गई थी, जो कि 21% होती है। जब उन सीटों पर स्टेट कोटा काउंसलिंग कंडक्ट हुई तो उनकी जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 5,785। दिस टाइम कीपिंग ऑल दोज फैक्टर्स इन व्यू, हमें ऐसा लगता है कि वी कैन एक्सपेक्ट कि 500 से 700, 500 to 700 रैंक का नुकसान एमपी स्टेट कोटा काउंसलिंग में जनरल मेडिसिन को देखने को मिल सकती है। दैट इज जो कट ऑफ 5,785 लास्ट ईयर गई थी वो कहीं ना कहीं 5,000 तक रिस्ट्रिक्ट रह सकती है। सिमिलरली जनरल सर्जरी की बात करें तो 16 सीटें आई थी ऑल इंडिया कोटा में एमपी स्टेट से जनरल सर्जरी की, जिसमें 6 सीटें खाली रह गई थी और एमपी स्टेट को वापस कर दी गई थी, जिन पर स्टेट कोटा काउंसलिंग कंडक्ट कराई गई थी, और जो उनकी कट ऑफ गई थी वो गई थी 11,999 पर। इस बार के सिनेरियो अलग है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि 500 से 1000 की रैंक की जो नुकसान है वो स्टेट कोटा काउंसलिंग को जनरल सर्जरी में देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं जो जनरल सर्जरी की कट ऑफ लास्ट ईयर अप्रॉक्सीमेटली 12,000 गई थी, 11,999 गई थी, वो इस साल हो सकता है 11,000 तक रिस्ट्रिक्ट रह जाए। ओबीजी की बात करें तो 18 सीटें हैं, अच्छी खासी नंबर ऑफ सीट्स देखें तो ओबीजी ब्रांच में है। वहाँ पे 18 सीटें जो है वो ऑल इंडिया कोटा में आई थी, दैट इज 36 सीटें वहाँ पे लास्ट ईयर की सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 36 सीटें एमपी स्टेट में हैं, जिसमें से 18 सीटें वो पार्टिसिपेट किया था ऑल इंडिया कोटा में, उसमें भी 3 सीटें खाली रही थी, तो ज़्यादा सीटें इनमें भी खाली रहती नहीं है। ज़्यादातर जो लेडीज़ हैं, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, वो ओबीजी ब्रांच को प्रेफर करना चाहते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि बॉन्ड एमपी की कम होती है तो एमपी प्रेफर करते हैं ओबीजी ब्रांच के लिए। तो 18 सीट जो ऑल इंडिया कोटा में थी उसमें से 3 सीटें जो है वो खाली बच गई थी, जिसे एमपी स्टेट को रिवर्ट बैक कर दी गई थी, जो कि टोटली 17%, जो बहुत कम परसेंटेज है, 17% सीट्स रिवर्ट बैक हुई थी। और उसके बाद जब स्टेट कोटा काउंसलिंग कंडक्ट हुई थी तो उन पर जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 8,084। इस बार ओबीजी की थोड़ी अच्छी डिसेंट नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही हैं एमपी स्टेट में। कीपिंग दैट फैक्टर इन व्यू, हमें ऐसा लगता है कि 500 से 1000 रैंक का पॉजिटिव शिफ्ट आ सकता है एमपी स्टेट में ओबीजी ब्रांच के लिए। दैट मीन्स कि जो कट ऑफ 8,084 तक गई थी वो कहीं ना कहीं 9,000 तक जा सकती है। सिमिलरली ऑप्थल की बात करें तो टोटल 7 सीटें ऑल इंडिया कोटा में ऑप्थल की एमपी स्टेट से आई थी, जिसमें 4 सीटें खाली बच गई थी सेकेंड राउंड के बाद, जिन्हें एमपी स्टेट को रिवर्ट बैक कर दी गई थी। उन पर स्टेट काउंसलिंग जब कंडक्ट कराई गई तो उनकी कट ऑफ गई थी 17,312।
इस बार सीटों को बढ़ते हुए, जो भी सीटें बढ़ रही है, जो अदर फैक्टर्स हैं उन्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि 1700 से 2000 का नुकसान, नेगेटिव शिफ्ट एमपी स्टेट कोटा काउंसलिंग में ऑप्थल को देखने को मिल सकती है। दैट मीन्स कि जो कट ऑफ 17,312 गई थी वो कहीं ना कहीं 15,300, 15,500 ऑल इंडिया रैंक तक स्ट्रिक्ट रह सकती है। सिमिलरली ऑर्थो की बात करें तो 10 सीटें ऑल इंडिया कोटा में ऑर्थो की थी एमपी स्टेट से, जिसमें 4 सीटें खाली रह गई थी और एमपी स्टेट को वापस कर दी गई थी, जिन पर स्टेट कोटा काउंसलिंग से जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 10,365 ऑल इंडिया रैंक। इस बार 800 से 1000 रैंक का नुकसान देखने को मिल सकता है ऑर्थो ब्रांच में एमपी स्टेट कोटा काउंसलिंग को। दैट मीन्स कि जो कट ऑफ 10,365 गई थी वो कहीं ना कहीं 9,000 तक रिस्ट्रिक्ट रह सकती है, 9,300, 9,500 तक रिस्ट्रिक्ट रह सकती है। पीडिया की बात करें तो 13 सीटें ऑल इंडिया कोटा में पीडिया की थी, जिसमें 8 सीटें खाली रह गई थी, एमपी स्टेट को वापस की गई थी, जिन पर स्टेट कोटा काउंसलिंग कंडक्ट हुई थी, और जो कट ऑफ गई थी वो 7,652 ऑल इंडिया रैंक गई थी। इस बार जो फैक्टर्स हैं उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि 1000 से 1500 रैंक का नुकसान पीडिया ब्रांच में देखने को मिल सकती है। दैट मीन्स जो कट ऑफ एमपी स्टेट में 7,652 गई थी वो इस बार 7,100 टू 7,600 के बीच में, 6,100 से 6,500 रैंक के बीच में कट ऑफ जा सकती है पीडिया की। सिमिलरली पैथो की बात करें तो 9 सीटें ऑल इंडिया कोटा में आई थी, जिसमें से 7 सीटें तो खाली रह गई थी और वो स्टेट कोटा को वापस कर दी गई थी, जो ऑलमोस्ट 78% होती है। और जब स्टेट कोटा काउंसलिंग कंडक्ट हुई तो जो पैथोलॉजी की कट ऑफ गई थी वो 34,822 गई थी। वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1500 से 2000 रैंक का नुकसान इस बार पैथोलॉजी में भी स्टेट कोटा काउंसलिंग को देखने को मिल सकती है। दैट इज कि 34,822 अगर ऑल इंडिया रैंक गई थी तो वो हो सकता है कि 33,000 ऑल इंडिया रैंक तक स्ट्रिक्ट रह जाए। सेक्रेटरी मेडिसिन की बात करें तो कम ही सीटें होती है इस ब्रांच की। कहीं पे भी आप देखें तो 3 सीटें आई थी ऑल इंडिया कोटा में, जिसमें से 1 सीट खाली रह गई थी, और उन पर जो कट ऑफ गई थी स्टेट कोटा काउंसलिंग से वो गई थी 14,404। इस बार सेक्रेटरी ब्रांच में थोड़ी अच्छी सीटें बढ़ सकती है, जिसे देखते हुए ऐसा लगता है कि 500 से 1000 रैंक का पॉजिटिव शिफ्ट साइकेट्रिक मेडिसिन में स्टेट कोटा काउंसलिंग, एमपी स्टेट कोटा काउंसलिंग में देखने को मिल सकती है। दैट इज जो 14,404 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हुई थी लास्ट टाइम स्टेट कोटा काउंसलिंग से साइकेट्री, वो इस साल 15,400 तक, 15,400 तक जा सकती है। सिमिलरली रेडियो की बात करें तो अपर क्लिनिकल ब्रांच है, बहुत कम ही सीटें खाली रहती है। 9 सीटें, टोटल 9 सीट्स थी जो कि ऑल इंडिया कोटा में आई थी, जिसमें से सिर्फ एक ही सीट खाली रही थी जो स्टेट को रिवर्ट बैक हुई थी। तो बहुत कम परसेंटेज है, 11% ही सीट वापस हुई थी, जिन पर स्टेट कोटा काउंसलिंग से जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 2,801। इस साल रेडियोलॉजी की भी जो सीट्स है वो बढ़ रही हैं और डिसेंट नंबर में बढ़ने के चांसेस हैं। तो कहीं ना कहीं 300 से 500 का पॉजिटिव शिफ्ट हमें रेडियोलॉजी ब्रांच में एमपी स्टेट में स्टेट कोटा काउंसलिंग से देखने को मिल सकती है। दैट इज जो कट ऑफ लास्ट ईयर 2,801 तक गई थी वो कहीं ना कहीं 3,300 3,500 तक जा सकती है। सिमिलरली एक और ब्रांच की बात कर लेते हैं, टीबी चेस्ट, जिसके सिर्फ 2 ही सीटें थी लास्ट ईयर, जिसमें 1 सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा में आई थी, 2 सीटें ऑल इंडिया कोटा में आई थी, टोटल 4 सीटें थी, 2 सीट ऑल इंडिया कोटा में आई थी, उसमें 1 सीट खाली रह गई थी जो स्टेट को वापस कर दी गई थी। सो विच इज 50%। तो सीटें तो कम ही हैं, जिन पर स्टिल जो कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर वो 8,990 गई थी। इस साल कहीं ना कहीं 300 से 500 रैंक का पॉजिटिव शिफ्ट इस ब्रांच में देखने को मिल सकती है एमपी स्टेट कोटा काउंसलिंग से। दैट इज कि 8,990 जो कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर, वी कैन एक्सपेक्ट कि इस साल 9,500 से 9,800 तक जा सकती है टीबी एंड चेस्ट की कट ऑफ एमपी स्टेट काउंसलिंग से। तो ये जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रही एमपी स्टेट की अलग अलग ब्रांचेस के। आई हैव नॉट कवर्ड ऑल द ब्रांचेस, आई हैव जस्ट कवर्ड ऑल द क्लिनिकल ब्रांचेस, और एक नॉन क्लिनिकल भी इसमें थी जो है पैथोलॉजी। एमपी से पहले हमने ऑल इंडिया कोटा में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है उस पर वीडियो बनाया है, आप चाहें अगर आपने नहीं देखा है तो आप चाहो देख सकते हो। एट द सेम टाइम डीएनबी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकती है उस पर वीडियो बनाया है। और यदि आप लोगों ने अपनी एमबीबीएस महाराष्ट्र स्टेट या वेस्ट बंगाल या यूपी से की है तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और यूपी पर भी वीडियो अपलोड कर दी गई है। आप चाहें तो प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज पुट कर सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस तरीके से करते करते हम हर एक स्टेट्स को कवर करेंगे, और एक बार जब वो सभी स्टेट्स की गवर्नमेंट सीट्स कवर्ड हो जाएंगी तो उसके बाद फिर हम प्राइवेट सीट्स पर भी आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।